हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। बच्चों, मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम कक्षा 10 के लिए पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। अब पत्र लेखन क्या है बच्चों? पत्र लेखन, यदि पत्र लेखन की बात करें तो पत्र दो प्रकार का होता है। एक औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, एक तो होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो ये अनौपचारिक पत्र क्या है और औपचारिक पत्र क्या है, उसके बारे में देखना एक बार थोड़ा सा समझ लो आप, जिससे आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाएगा। एक होता है बच्चों औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। अब एक बात आप लोगों को पता है, आप लोगों ने दो शब्द पढ़ा हो, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा होती है बच्चों जो हम लोग विद्यालय से, कॉलेज से प्राप्त करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा होती है जो माता पिता, परिवार, समाज द्वारा प्राप्त करते हैं। अब यहाँ वही बात है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक। औपचारिक पत्र होता है जिससे हमारा कोई भी व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। यानी कि हम कह सकते हैं विद्यालय से संबंधित पत्र, किसी भी विभाग से संबंधित पत्र, जैसे शिकायत पत्र लिखते हैं हम लोग किसी को नहीं, कैसे कहते हैं ना कि शिकायत पत्र लिख दो, भी लाइट नहीं आ रही, विद्युत कटौती अधिक हो रही है, पानी नल नहीं आ रहा है, या तार टूट चुके हैं बिजली के, ऐसे बहुत सारी शिकायत होती हैं। विद्यालय से संबंधित पत्र, प्रार्थना पत्र हो गया, आवेदन पत्र हो गया, इस प्रकार से। अनौपचारिक पत्र होता है जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जिसको हम लोग अच्छे से गहनता से जानते हैं, जिसमें हम दुख सुख की बातें भी कर सकते हैं। इसमें हम दुख सुख की बातें बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इसमें व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन आप लोगों से यह सब नहीं पूछा जाएगा कि पत्र कितने प्रकार का होता है, औपचारिक क्या था, अनौपचारिक। वैसे मैंने परिभाषा समझाऊंगा, आगे लिखा हुआ है वो सब समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों को इतना ध्यान जरूर रखना है कि पत्र दो प्रकार का होता है, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक में हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है किसी के साथ में, किसी संस्था को, किसी सरकारी कार्यालय को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक में हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, इसमें सगे संबंधियों, माता पिता आदि से लिखा जाता है। इसमें हम अपने दुख सुख की बातें भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन औपचारिक में ऐसा नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो बच्चों, ध्यान से समझना है आप लोगों को। यहाँ मैंने एक दिख रहा है आप लोगों को, कुछ डॉट डॉट्स दिखाई दे रही है क्या? दे रही नहीं दे रही? दे रही है ना। अब देखो, ये एक पत्र लेखन का प्रारूप है। पत्र लेखन ऐसा ही लिखा जाता है, चाहे कोई सा पत्र लेखन लिखना, चाहे तो आप औपचारिक पत्र लेखन लिखना, चाहे आप अनौपचारिक पत्र लिखना, ये प्रारूप होगा आपका। जैसे हम जैसे मान लो 2 दिन छुट्टी चाहते हैं, हम प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिखते हैं, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर, यहाँ विषय हो गया, यहाँ महोदय हो गया, उपयुक्त विषय अंतर्गत नम्र निवेदन है कि मैं अपने भाई की शादी में जाना चाहता हूँ, 2 दिन का अवकाश चाहिए, फिर धन्यवाद लिख देते हो, फिर लिखते हो आपका आज्ञा क्या शिष्य, कोई भी नाम, गोपाल, सोपाल, जो भी नाम होता है आपका, फिर आपका रोल नंबर, क्रमांक, जो भी कुछ लिखना है। लेकिन ये ध्यान रखना है, चाहे तो आपका औपचारिक हो, चाहे आपका बच्चों अनौपचारिक हो, ठीक है, कोई भी पत्र हो, XYZ, आपका सेम क्राइटेरिया यही होगा। बस थोड़ा सा चेंज कहाँ करना है, जब अपने किसी को भी मतलब कहते हैं ना कि कोई पत्र किसी को शिकायत लिख रहे हैं, या मान लो अपने सगे संबंधी को लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा बस यहाँ पे ही 2 जगह, एक ये हो जाएगी सेम, ये प्रेषक का हो जाएगा, और दूसरा प्रेषित का हो जाएगा सेम इसके नीचे, बस, और कोई भी अंतर नहीं है। वो अंतर मैं आगे समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल तो आप इतना ही समझो कि यह प्रारूप हम लोगों को ध्यान में रखना है। ये प्रारूप होगा सेम, कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं अगर कर सकते, सेम प्रारूप है ये सेम, ये विषय का, ये महोदय का, ये आप लोग बीच में जो भी आप लोग जो भी बातें लिखते हैं वो हो गया, अंत में अपने बारे में बताने वाला हो गया। अब देखिए आगे, ध्यान से समझना। पत्र कितने प्रकार का होता है बच्चों? पत्र 2 प्रकार का होता है, एक औपचारिक पत्र होता है, दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है। तो औपचारिक पत्र क्या होता है बच्चों? विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों, संस्थानों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे पत्रों के साथ हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। मैंने यही बताया था स्टार्ट में, औपचारिक पत्र क्या होता है, जिससे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, किसी संस्था, सरकारी कार्यालय, अर्ध सरकारी कार्यालयों को लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? ये वे पत्र होते हैं जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। ये पत्र सगे संबंधियों, परिचितों आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों से हमारी आत्मीयता जुड़ी रहती है। यानी कि हम आगे भी लिख सकते हैं, इसमें हम अपने दुख सुख को, इसमें हम अपने दुख सुख के बारे में
बता सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। अब किसी भी पत्र को लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखो जरूरी बातें क्या हैं, भाषा सरल एवं सहज सीधी होनी चाहिए, मुहावरों का, कठिन शब्दों का, लंबे लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। तो वही बात है, जैसे भाषा शैली सरल, सहज, स्पष्ट लिखी हुई होनी चाहिए, जिससे अच्छे से समझ में आ सके सामने वाले व्यक्ति को भी। संक्षिप्त रूप में लिखे होने चाहिए, संक्षिप्त छोटा जितना होगा उतना ही बहुत अच्छा होगा। मौलिकता भी होनी चाहिए, मौलिक, देखो भी कोई बात लिखो तो मौलिक होना ही भी चाहिए, उसमें झूठी मूठ की बातें ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो भाषा सरल से और सीधी होनी चाहिए, संक्षिप्त रूप में होना चाहिए और मौलिकता होनी चाहिए। अब देखो औपचारिक पत्र कौन कौन से, जैसे आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, व्यवसाय के पत्र आदि। औपचारिक पत्र में ये पत्र आते हैं हमारे, और इन्हीं में से एक पत्र पूछा भी जाएगा और पूछा भी गया। प्रत्येक कोई भी एग्जाम की या आप पिछले ईयर से कोई भी पेपर उठा लो, पत्र पूछा भी गया। आपसे ये नहीं पूछा गया कौन कौन सा औपचारिक, कौन कौन सा अनौपचारिक है, क्या औपचारिक है, क्या अनौपचारिक है। बस आपसे सीधा पत्र पूछेगा कि हमारे शहर में 2 दिनों से नल नहीं आ रहा है, या 2 दिनों से लाइट नहीं आ रही है, शिकायती पत्र लिखो। या आप विद्यालय में अपने भाई की शादी में जाना चाहते हैं तो 2 दिन के लिए अवकाश के लिए छुट्टी चाहिए, आपको अवकाश चाहिए तो अपना प्रधानाचार्य प्रार्थना पत्र लिखो। या आपको कहीं नौकरी चाहिए किसी भी कार्यालय में तो आप अपना एप्लीकेशन आवेदन पत्र दीजिए। या आपको इंटरव्यू देना है तो अपना साक्षात्कार लिख। कहने का तात्पर्य क्या है, जिसमें हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, जिसमें हम बेरोजगार से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, कोई अवकाश प्राप्त कर सकते हैं, कोई शिकायत कर सकते हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है बच्चों? औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? जैसे बधाई पत्र हो, बधाई पत्र लिखना हो, जैसे निमंत्रण पत्र हो, सांत्वना पत्र हो, दुखी का हो, तो ये सब किस में आता है बच्चों? अनौपचारिक में आता है, जिससे व्यक्तिगत आत्मीयता अपनी जुड़ी हुई होती है। अब देखो अवकाश चाहने हेतु प्रार्थना पत्र आपसे लिखा गया कि आप मोहन, सोवन, सोनू, मोनू, नोनो, सीना, टीना, मीना, नीना, सीना, कुछ भी है XYZ। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि आप अपने भाई की शादी में जाना चाहते हो तो 2 दिन का अवकाश लेने की अवकाश चाहने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप कैसे लिखते हो? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। आप लिखते हो नहीं लिखते ऐसे? तो वही प्रारूप जो मैंने प्रारूप बताया था। अब आप लोग विषय लिखोगे 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का अवकाश चाहने हेतु महोदय लिखोगे। फिर लिखोगे विषय अंतर्गत नंबर निवेदन है कि फलाना फलाना दिन मेरे भाई की शादी है, मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए। ठीक है। फिर अंत में लिखोगे आप धन्यवाद, इसे लिखना नहीं भूलिएगा। फिर आएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर आपका नाम क्या जो भी आपका, फिर आपका जो भी रोल नंबर है, क्रमांक, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। तो बोलो कितना सीधा है। और फ्री के 5 नंबर मिलते हैं बच्चों इसमें। भूमिका होती है 1 नंबर की, फिर मध्य भाग होता है 3 नंबर का, फिर समापन होता है 1 नंबर का, ऐसे 5 नंबर होते हैं। कितना, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? और एक बात और सुनो, यहाँ वो नाम देगा, जो भी आपको नीना, मीना, सीना, टीना जो भी आपको लिखवा रहा है उसका नाम देगा, नाम लिखना है। यहाँ पे प्रधानाचार्य दे रहा है, प्रधानाध्यापक को लिखना है, वो सब आपको वहाँ लिखा हुआ होगा पर्सन में। आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होनी है। आगे हम बात करें, अपने शहर में 2 दिनों से नल अर्थात पानी नहीं आ रहा है तो आप जलदाय विभाग को एक शिकायत पत्र लिखे। यानी कि आपके शहर में ना 2 दिनों से नल नहीं आ रहा, पानी काहे का पिए, अब भूसा पानी पी रहे हैं, तो वही बात है, सेम लिखना है। सेवा में श्रीमान जल अभियंता, इंजीनियर को आप लिख सकते हैं, पानी नहीं आ रहा अभी। अब जल विभाग में तो आप लिख सकते, सेवा में जैसे विद्युत में तो विद्युत विभाग लिख सकते हैं, तो यहाँ इंजीनियर को लिखना पड़ेगा। सेवा वहाँ दिया होगा, ये मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, वहाँ तो दिया हुआ होगा पर्सन में कि आपको क्या लिखना है, किसको लिखना है। फिर जल विभाग को लिख रहे हो, कहाँ है? जयपुर में है, ऐसे लिखना होगा। ऐसे ही विषय क्या लिखोगे? नल अर्थात पानी नहीं आने के बाबत, यानी कि नल अर्थात 2 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, या बाबत लिख दो। एक सही है, ये गलत नहीं है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है आपकी, शुद्ध हिंदी के अंतर्गत बात करें। फिर करेंगे महोदय, फिर आप लिख सकते हो विषय अंतर्गत नंबर, यानी विषय अंतर्गत, यानी ऊपर जो विषय लिखा हो उसके अंतर्गत नंबर निवेदन है कि फलाने फलाने 2 दिन से हमारे पानी नहीं आ रहा, तारीख डायरेक्ट लिख दोगे, जिससे हमारी बहुत बड़ी समस्या हो रही है। जल है तो जीवन है, ऐसे कुछ 2-4 यानी कि बातें लिख देना, किंवदंतियाँ लिख देना। देखो फिर आपको धन्यवाद लिखना ही है। फिर बहुदीय लिखना है, यहाँ आपका आ गया क्या रही है फलाना शिष्य, कुछ नहीं लिखना है, बहुदीय होना है। अब क्या गया, जो भी आपका बहुदीय है, जो भी नाम है, यानी फिर अपना नगर लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, B113 भगवती नगर जयपुर, जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ आप अपना एड्रेस कोई भी लिख दो, या पर्सन में दिया होगा जो भी एड्रेस लिखना है आप लोगों को।
5 मिनट में सीख गए आप लोग पत्तर, ध्यान रखना। ऐसे ही देखो, आप विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने पिता को अपनी सकुशलता के लिए, कुशलता के लिए, यानी आप बहुत अच्छे, बहुत ही सही हैं, मज़े में हैं, अपने पिताजी को पत्र लिखना है बस। तो क्या लिखोगे, पहले अपना प्रेषक का, पहले प्रेषक का तो लिखेंगे, यानी कि भेज रहा है जो पत्र, जैसे मैं लिख रहा हूँ अपने पिताजी को तो मैं अपना एड्रेस लिखूंगा, B113 भगवती नगर जयपुर, यानी प्रेषक का पता लिखेंगे यहाँ पे। फिर जस्ट नीचे प्रेषिती का पता लिखेंगे, B10 गणेश मंदिर के पास, मोती डूंगरी जयपुर, ये प्रेषिती का पता। ये तो होता है बच्चों भेजने वाला, क्या होता है, भेजने वाला। और ये क्या होता है, जिसे प्राप्त हो रहा है, रिसीवर जिसे हम कहते हैं, प्राप्तकर्ता, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, फिर फलाना फलाना जो बात लिख देना, मैं बहुत खुश हूँ, मोटा ताजा हो गया हूँ, 113 किलो का हो गया हूँ, बस खाता हूँ, सोता हूँ, मस्ती से घूमता रहता हूँ, कुछ भी, मतलब मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा मत लिखना, ठीक है। आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका जो भी नाम हो, आज्ञा के अर्थ लिखना है, चाहे वो कुपुत्र ही हो, या आप लिख सकते हो आपका सुपुत्र। सुपुत्र यानी क्या होता है, सु यानी अच्छा, पुत्र यानी पुत्र। अब जो कुपुत्र है, पर वो कुपुत्र मत लिख देना कि आपका कुपुत्र, समझा रहा हूं मैं आपको, कभी आप कुपुत्र लिख दो, भी मैं तो नालायक हो गया हूं तो कुपुत्र लिखो, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है। तो आपका सुपुत्र लिख दो या आपका आज्ञाकारी पुत्र लिख दो, ठीक है। तो ये था बच्चों, मात्र 5 मिनट का काम है पत्र लेखन सीखने का। क्यों डरते हो अभी, 5 नंबर सीधे सीधे मिलते हैं। बोलो समझ में आया नहीं आया, उम्मीद करता हूं आ गया होगा, 5 नंबर पक्के हो भी गए होंगे हमारे, बोलो हो गए ना। तो ठीक है, ऐसे बने रहिएगा हमारे सेशन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।